हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल नॉलेज अड्डा पे। फ्रेंड्स, आज जो वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही सेंसिटिव टॉपिक है और इस वीडियो के थंबनेल को देखकर आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ। आप में से बहुत से लोग इनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। किस कारणवश ये बहुत से लोगों को खुद नहीं पता होता कि उनका सिलेक्शन क्यों नहीं हो पाता है। तो इस वीडियो में मैं इन्हीं सारी चीज़ों पे ध्यान केंद्रित करते हुए आप सबको कुछ टिप्स भी दे दूंगा, जिससे आपको जो है एग्ज़ाम क्लियर करने में परेशानी नहीं होगी और आने आने वाले जितने भी एग्ज़ाम्स होंगे आप उसको क्लियर कर पाएंगे। तो देखिए, एयरफोर्स का जो एग्ज़ाम होगा या इंडियन नेवी का जो भी एग्ज़ाम हो, जो डिफेंस से रिलेटेड एग्ज़ाम होते हैं और जो है ये ग्रुप सी वाले होते हैं, इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी, इंडियन कोस्ट गार्ड, ये जितने भी एग्ज़ाम हो, इनमें सबसे बड़ी जो भूल होती है वो होती है आपकी स्टडी। और स्टडी इस मायनों में, जैसे आपने इंटर पास किया, बहुत से लोग इंटर पास करते हैं, ठीक है, और जो है आगे की उनको एम होता है, बहुत से लोगों का एम होता है कि वो इंडियन एयरफोर्स, इंडियन नेवी में जाए और देश को जो है अपनी सेवाओं से अभिभूत करें, अपनी सेवाओं से गौरवान्वित करें। तो देखिए, पहली बात जो है, इंटर को अगर आपने डीपली पढ़ा होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, तो आपको जो है इस एग्ज़ाम को क्लियर करने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। डीपली का मतलब, बहुत से लोग हैं, बहुत से स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने इंटर को इतना डीपली नहीं पढ़ते हैं, उसको लाइट वे में लेते हैं इंटरमीडिएट को, जबकि जो बेसिक चीज़ है ना, आपको जो बेसिक चीज़ आपको वहीं पे मिलती है, आपकी जो 2 साल की पढ़ाई होती है ना, वो वहीं पे मिलती है। तो अभी जो भी स्टूडेंट्स अभी 10th कर रहे हैं और उनका जो एम है कि हमें आगे जाके जो है इंडियन डिफेंस को सर्विस दूँ, अपनी सेवाएं दूँ, तो उनके लिए वीडियो बहुत ही खास है और भी आप लोगों के लिए भी ये वीडियो खास ही है। तो आपको डीपली पढ़ना चाहिए इंटरमीडिएट में। 2 साल का टाइम होता है और उसमें आप अपने जो है बोर्ड लेवल की ही पढ़ाई करें, वही तो आपकी डीपली पढ़ाई होती है, क्योंकि आप उसमें जो है डिस्क्रिप्टिव वे में पढ़ते हैं, ऑब्जेक्टिव वे में नहीं पढ़ते हैं। और ये चीज़ें हो जाती है, सबसे पहली बात जो होती है वो होती है डीपली पढ़ाई। लेकिन एक और चीज़ इसमें मैं जोड़ देता हूँ कि जो एयरफोर्स का एग्ज़ाम है उसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव ही क्वेश्चंस आते हैं और उसको आपको ट्रिक से ही करना होता है। तो आपको जो है इंटर का जो भी आप जो भी पढ़ते हैं उसको जो है ट्रिक से नहीं बताया जाता है, उसको ऑब्जेक्टिव वे में, जैसे उसको डिस्क्रिप्टिव वे में पूरा बताया जाता है, ताकि बोर्ड का एग्ज़ाम जो है आप अच्छे नंबर गेन कर सकें। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद देखिए, बहुत से लोग कोचिंग का सहारा लेते हैं। कोचिंग अगर आपके लिए ज़रूरी है तो आप ज़रूर बेशक कोचिंग का सहारा लें, और कोचिंग से बहुत से लोग जो है या बहुत से स्टूडेंट्स जो है वो अपना जो है 100% दे देते हैं और एग्ज़ाम को जो है रिटन एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर लेते हैं। तो एयरफोर्स के एग्ज़ाम में ट्रिक की जो है बेहद ज़रूरत है, क्योंकि टाइम कम होता है। नेवी के एग्ज़ाम में और भी ज़रूरत होती है, क्योंकि इसमें एयरफोर्स के एग्ज़ाम से भी टाइम कम होता है नेवी के एग्ज़ाम में, या कोस्ट गार्ड के एग्ज़ाम हम ले लें, मैं तीनों डिफेंसेस की बात करूँगा। तो इसको देखिए, पहली बात जो है, आपने डीपली पढ़ाई की हो, ठीक है, उसके बाद आपको ट्रिकी से यानी ट्रिक से क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका मालूम हो। आपने कोचिंग का सहारा लिया, वहाँ पे आपको ट्रिक्स बताएंगे, चलिए वो बहुत अच्छा। आपने सोशल मीडिया का, अपने सोशल प्लेटफॉर्म का सहारा लिया, जैसे यूट्यूब का मैं भी ट्रिक्स बताता हूँ, और भी बहुत सारे चैनलों आपको ट्रिक्स बताते ही हैं, जो भी अपना नॉलेज है शेयर करता है। तो जिसको जिसको भी जो आता है वो आप उससे शेयर करता है। तो ये चीज़ें हो गई, ट्रिक भी अपना ध्यान में रखें। और जो है आपने डीपली पढ़ाई की, और डीपली पढ़ाई इसलिए की हो कि फिजिक्स हुआ, फिजिक्स में जो है आपको डीपली पढ़ाई मायने रखती है, क्योंकि जो एयरफोर्स, नेवी या कोस्ट गार्ड का एग्ज़ाम जो है उसमें जो है आपका जो है थियोरेटिकल क्वेश्चंस पूछता है। तो थियोरेटिकल क्वेश्चन में आपको ट्रिक लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, आपको कॉन्सेप्ट समझना होगा। कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन पूछता है, तो उसको अगर आपने कॉन्सेप्ट यानी 12th के बुक में जो भी आपने उससे पढ़ा होगा डिस्क्रिप्टिव वे में, उससे आप समझ जाएंगे। तो ये चीज़ें हो गई। उसके बाद मैथ्स के लिए आपको ट्रिक ही सबसे ज़रूरी चीज़ है, उसको आप कोचिंग से या जहाँ कहीं से भी अपने आप से भी ट्रिक बना सकते हैं। बस आपको इस पर मेहनत, लगन करनी होगी, लगन से एकदम दृढ़ अपनी संकल्प मजबूत करना होगा।
एमलेसली नहीं होना है। बहुत से लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करते करते नर्वस हो जाते हैं कि मेरा जो है क्वालिफाई नहीं होगा था, और यही नर्वसनेस जो है उनको ले डूबती है पूरे एग्ज़ाम में। तो और जो बहुत ज़रूरी चीज़ है ना, वो मैं बता दूं कि सब बहुत से लोग होते हैं ना, पूरा पढ़ लेते हैं अपने 3 महीने 6 महीने या 1 साल से बहुत से लोग तैयारी करते हैं, फिर भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पाता? उसका एक विशेष कारण है। वो कारण ये है कि एग्ज़ाम के टाइम जो है उनमें नर्वसनेस आ जाती है, और वो यही नर्वसनेस आपका जो है जितने भी आप पढ़े लिखे होगे एग्ज़ाम के टाइम आपके जो दिमाग से गायब ही हो जाता है। जितने भी आपको आंसर याद होंगे, जितने भी जो भी याद होगा वो गायब ही हो जाता है। तो ये चीज़ हो जाती है। और बहुत से लोग जो होते हैं ना, वो 15-20 दिन में कहते हैं कि मैं तैयार कर लूँगा। तो हाँ, मानता हूँ कुछ लोग ब्रिलियंट होते हैं, 15-20 दिन में तैयार कर लेते हैं, फिर भी वो अपना 100% नहीं दे पाएंगे, चाहे कितना भी ब्रिलियंट हो। अगर 15-20 दिन में तैयार कर दे पूरा XY या नेवी जो भी हो, कोस्ट गार्ड का, तो मैं उसको मान जाऊँगा। लेकिन वो अपना 100% नहीं दे पाते। हाँ, उनका मेन लिस्ट में या जो भी लिस्ट में नाम आ जाता है, पर वो आपको एक, अगर आप उनसे सजेशंस लेंगे तो वो आपको एक स्पेसिफिक वे नहीं बता पाएंगे। वो खुद जो है 20 दिन में तैयारी करेंगे, तो उन्होंने अपना जो है बस अपने तैयारी में लगा दिया, आप दूसरों को नहीं समझा पाएंगे। तो ये चीज़ें होंगी। अब हम ग्रुप वाई के लिए देख लें। ग्रुप वाई के लिए आपको जो है इंग्लिश की तैयारी होनी चाहिए। इंग्लिश जो है आपको ईजी आती है, और इंग्लिश अमूमन सभी बच्चे कर लेते हैं, मेरा यहाँ तक मानना है। एक एंटोनिम, सिनोनिम्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फ्रेजल वर्ब्स, यही जो है इन लोगों को प्रॉब्लम आती है। फिर भी इजी आती है, तो कुछ कुछ पढ़े होते हैं तो ये लोग कर ले ही लेते हैं। उसके बाद रागा जो होता है ना, वो रीजनिंग जो है आपको जो कह लेते हैं कि SSC लेवल का होता है, वो SSC लेवल का नहीं होता इसमें रीजनिंग, चाहे मैथ से कह लें, सब लो लेवल के ही होते हैं। तो मुझे लगता है ग्रुप वाई के लिए अधिकतर बच्चे निकाल ही लेते हैं, और निकाल लेते हैं इसीलिए कंपटीशन हाई चली जाती है ग्रुप वाई में। सो इसी कारणवश बहुत से बच्चे जो है पीछे छूट जाते हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि नर्वसनेस बहुत ही हावी हो जाती है एग्ज़ाम के टाइम, तो उसी को आप लोगों को जो है हावी नहीं होने देना है। ये सब मेरा सजेशंस है, आपको अच्छा लगे तो ज़रूर अप्लाई करिएगा अपने आप पे। चलिए, अब रिटन की बात हो गई, अब चलिए हम देख लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल में बहुत से बच्चे जो होते हैं वो अपना रनिंग और जो पुशअप्स ये सब निकाल ही लेते हैं, लेकिन बहुत से बच्चे नहीं निकाल पाते हैं। उनकी जो है फिजिकल स्ट्रेंथ उतनी तगड़ी नहीं होती, सो इसी कारणवश वो नहीं निकाल पाते। और अगर आपने प्रैक्टिस किया हो ना तो वो ज़रूर निकाल लेंगे। और कुछ लोग जो है ओवर कॉन्फिडेंट होते हैं कि हाँ, मैं बिना प्रैक्टिस के ही इस दौड़ को, इस रनिंग को या जो भी फिजिकल हो उसको मैं निकाल लूँगा, तो वह वहीं पे मात खा जाते हैं। तो मेरा ये सजेशन है कि दौड़िए ज़रूर। अब इस बार कंपटीशन इसकी जो है 6.5 मिनट हो गई है, तो हाई हो गई है। ये जो वीडियो है ना, ये बहुत थी, जैसे बहुत आने वाले जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी अगला एग्ज़ाम देंगे, उनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। चलिए, अब ये हो गई। और सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है ना, जीडी जो है, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो सबसे इम्पोर्टेंट है, मैं इसे इजी वे में ही लेता हूँ। देखिए, बहुत से लड़के, बहुत से स्टूडेंट्स इसको जो है बहुत कठिन मानते हैं कि जीडी मतलब ग्रुप डिस्कशन, तो लगता है कि हाँ कोई बड़ी चीज़ है। इन लोगों को लगता है कि मतलब इससे पार पाना मुश्किल ही है, एक बड़ा पत्थर जैसा लगता है। बट ये बड़ा पत्थर नहीं है, ये छोटा पत्थर है। इस छोटे पत्थर को हम पैरों से मार के हटा सकते हैं, न कि हम इसे ढकेल के। तो हम पैरों से इसे कैसे मारेंगे? हमको करना क्या है? बहुत से लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, चलिए नहीं जानते हैं, ये मैं भी जानता हूँ, क्योंकि जो डिफेंस इस टाइप में आते हैं ना, वो गांव के लोग ज़्यादा अधिकतर होते ही हैं, और बहुत से लोग इंग्लिश नहीं जानते हैं, तो उनके लिए ये राई का पहाड़ लगता है। तो पहाड़ से इसका मतलब देखिए, ये इंग्लिश जो है ना, वो कोई डिफ़िकल्ट जो है लैंग्वेज है ही नहीं। इसको हिंदी अगर आप पढ़ लेंगे ना तो बहुत ही डिफ़िकल्ट लगेगी, बट जो इंग्लिश है ना, बहुत ही ईजी लैंग्वेज है। देखिए, जो वहाँ पे इंटरव्यूअर होता है ना, उसके सामने आपको इम्प्रेशन जमाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जीडी के दौरान आपका जो इम्प्रेशन है ना, अपने जो है जितने भी को स्टूडेंट्स हैं, जितने भी आपके जो को फ्रेंड्स हैं जो आपके साथ जाते हैं जीडी करने के लिए,
उनके साथ जमाना है। वो तो आपको देखेंगे कि आप क्या कर रहे हो। और एयरफोर्स या एयरफोर्स की एग्ज़ाम में ईजीडी होती है, तो इसमें जो है ना आपको इंग्लिश अगर टूटी फूटी भी आती है ना तो चल जाएगी। इसमें ये नहीं कि आप जो है फ्लुएंटली इंग्लिश बोल रहे हो तो ही आपका जो है जीडी क्लियर होगा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। बस आपको उस टॉपिक की समझ होनी चाहिए जिस टॉपिक का आपको जो है जीडी करने के लिए दिया गया है। उस टॉपिक के बेनिफिट्स आपको पता होने चाहिए, और उस टॉपिक के जो है क्या उससे हार्म हो सकता है। उस टॉपिक में जो है इसके बेनिफिट्स भी दिया होगा और हार्मनेस भी दिया होगा कि क्या क्या इससे हार्म हो सकता है, तो ये पता होना चाहिए आपको। तो बस यही जो है जीडी की प्रॉब्लम है कि इसमें भी लोग नर्वस हो जाते हैं बोलने में ही सबसे ज़्यादा नर्वसनेस आती है। और बहुत से लोग तो हिंदी भी अच्छे से नहीं बोल पाते किसी के सामने। ऐसे तो बहुत से लोग फ्लुएंटली बात कर लेंगे, इंग्लिश में भी बहुत से लोग फ्लुएंटली बात कर लेते हैं, बट हिंदी जो है ना उसमें उनको प्रॉब्लम आ जाती है। चाहे हिंदी इंग्लिश कोई भी हुआ, फ्लुएंटली बोलने में 10 लोगों के सामने बोलने में उनको प्रॉब्लम आ जाती है। तो सबसे जरूरी चीज़ मैं इसी को मानूंगा, आप इसी को सुधारिए कि हमें 10 लोगों के सामने बोलना कैसे है। अब ऐसा नहीं है कि आप 10 लोगों की भीड़ जुटाइए और बोलना चालू कर दिए, नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप अपने अकेले में जाइए और कोई एक टॉपिक उठा लीजिए और उस टॉपिक पे अपना जो है प्रवचन दीजिए। प्रवचन इसलिए कह रहा हूँ कि कुछ देर तक दीजिए उसको, जो है आप एक स्पीच मान लीजिए। ये नहीं कि 2 लाइन बोल दिया तो ख़त्म कहानी, नहीं, उसको आप जो है ज़्यादा देर तक बोलिए। और ये भी नहीं है कि पढ़ के बोलना है, हमें पढ़ के नहीं बोलना है, हमें एक बार उस टॉपिक को पढ़ लेना है, उसके बाद समझ लेना है, फिर हमें अपने मन से बोलना है, उसमें कुछ ऐड कर देना है, कुछ सेंटेंसेज कुछ अपनी तरफ से ऐड कर लीजिए। तो ये सब चीज़ें होंगी, इतना आप कर लेते हो ना तो आपकी जो है एग्ज़ाम एकदम, मैं कह देता हूँ कि 100% क्लियर हो जाएगा। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाओगे। और जो सबसे बड़ी चीज़ होती है ना वो आपकी नर्वसनेस है, उसको ही आप हटाइए एग्ज़ाम के टाइम उसको आप हटा दीजिए। तो ये जो वीडियो था ना ये आप ही लोगों के लिए था। मैंने जहाँ तक बहुत लोगों से बात भी की है, मेरे भी कुछ फ्रेंड्स थे, तो उन लोगों से मैंने बात की है कि क्या क्या जो है आप परेशानियां आती हैं इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए, और मेरा भी जो है एक्सपीरियंस रहा है, तो ये मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो अगर वीडियो जो है अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा वीडियो को और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, बहुत से स्टूडेंट्स के लिए फ़ायदेमंद होने वाला है। और अगर मेरा चैनल जो है अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।